बैठे हुए हैं। गलत का जब तक सीना ठोक करके विरोध नहीं कीजिएगा तो आने वाला कल आपको गुलाम कहेगा, बागी नहीं कहला सकता है। और आज हम बागी बन करके इस स्थल पर आज इकट्ठा होकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथियों, इस बैनर में जो टाइटल दी गई है लव जिहाद पर रोक लगाओ, ST के आरक्षण को हड़पना बंद करो। दोस्तों, शादी विवाह एक विचारधारा की बात होती है, एक समन्वय की बात होती है। लड़का और लड़की के दिलों के मिलन से शादी विवाह होता है। इस पे मैं रोक नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत दलित सीटों को हड़पने के लिए दलित लड़की से गैर आदिवासी और गैर जिन लोगों ने जो ये नई ट्रेंड 24 से जो अपनाना शुरू करके एक साजिश के तहत शादी करना शुरू कर दिए हैं, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। बैकवर्ड क्लास चाहे जनरल क्लास के लोगों को अपना सीट है, उस सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत हम लोगों को लड़कियों के साथ शादी करके और जो आरक्षित सीटें हैं उस पर भी कब्जा करना, ये उनकी गिद्ध दृष्टि अपनाए हुए हैं। इस गिद्ध दृष्टि को हम लोग करारा जवाब देने के लिए आज धरना स्थल पर अपना आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग आए हैं। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए, तेज किया जाए, ताकि हमारी मान सम्मान हक अधिकार को बरकरार रखा जाए। आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, 14 के बाद इस देश में एक नई परिपाटी चली आ रही है। गठबंधन के आधार पर हम लोगों को नेता आज चुनाव में चले जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका लाभ होता है, लेकिन समाज को लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए समाज को लोगों से मेरा अपील है कि व्यक्ति विशेष के चरणों में अगर लोटासन करने से तुम्हारा हक अधिकार बचता है तो ठीक है, नहीं तो समाज के तार्किक और बुद्धिजीवी लोगों को आवाज बन करके उभरो, ताकि आने वाला कल में भविष्य सुधरेगा। अन्यथा आपका भविष्य सुधरने वाला नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।